दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेडी वेंस की। आप लोगों को पता होगा कि जिस समय भारत के अंदर G20 का जब सम्मेलन हुआ था, उस समय ऋषि सुनक जो कि ब्रिटिश पीएम थे, उनका स्वागत भारत के अंदर हुआ था और भारत के अंदर बहुत सारे मीम्स वायरल हुए थे कि जवाई जी आप अपने देश के अंदर पधारिए। ऐसे मीम्स काफी सारे वायरल हुए थे। आज जेडी वेंस के साथ में ही ऐसा होने जा रहा है। जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर 50वें पद के लिए जो है शपथ ली थी और इसके साथ में ही डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के 20 जनवरी 2025 को। लेकिन साथ ही के अंदर उनकी जो वाइफ है उषा वेंस, वो भी जो है वो सेकंड लेडी बनी अमेरिका की। तो अब जेडी वेंस जो है वो अब भारत के अंदर आ रहे हैं और आखिरकार बहुत लंबी बातचीत अब होने वाली है और बहुत डीपली जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं जेडी वेंस के सामने। देखिए बात क्या है, बात यह है कि आज ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत अपनी एक ऐसी पहचान बना चुका है जो कि बहुत सारे देशों के अंदर मध्यस्थता कर सकता है, मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है। आखिरकार अमेरिका को भारत की जरूरत कहां पर पड़ सकती है? अमेरिका को आज यह पता है कि हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवादी देश हैं और जो रशिया है, चाइना है, वो कम्युनिस्ट कंट्री हैं। अगर वहां पर और अमेरिका के अंदर दोनों के बीच में अगर कोई मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है तो वो है इंडिया। इंडिया जो कि लिबरल कंट्री है और सोशलिस्ट कंट्री है, वो अगर कोई भी विवाद होता है अंतरराष्ट्रीय मंच पर तो उसका समझौता इंडिया करवा सकता है। तो क्या जेडी वेंस भारत के अंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की के साथ में अभी जो तीखी बहस हुई थी, क्या उस पर अब थोड़ा सा वो ओवरलैपिंग करने के लिए आ रहे हैं कि कैसे भी करके मुद्दा जो है उसको सुलझाया जाए? कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि गलती उन्होंने कर दी है और वो भारत को मनाने के लिए आ रहे हैं कि आप जो है वो अब बात कीजिए जेलेंस्की से या फिर अमेरिका रशिया से जो है वो बात कीजिए ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सके, पीस के अंदर कन्वर्ट कर सके। क्या इसलिए वो भारत आ रहे हैं? हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार उषा जो वेंस हैं वो अमेरिका कैसे पहुंची और उनकी शादी जो है उनके साथ में कैसे हुई। चलिए, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जेडी वेंस जो कि भारत के अंदर अभी आ रहे हैं और वो अपनी वाइफ जो कि इंडियन ओरिजिन की है उनके साथ में अभी इंडिया आने वाले हैं और ये जेडी वेंस की सेकंड इंटरनेशनल विजिट है, ट्रिप है। इससे पहले उन्होंने फ्रांस और जर्मनी को विजिट किया था। पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने फ्रंट होकर जवाब दिया था जर्मनी और फ्रांस को। म्यूनिक के अंदर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इलीगल माइग्रेशन होता है और उसी इलीगल माइग्रेशन के चलते आज फ्रांस के अंदर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आ चुके हैं। तो आप लोग जो है वो उनको इनवाइट करते हैं और यहां पर वो इलीगल तरीके से रहते हैं। इस चीज को लेकर जेडी वेंस ने वहां पर कहा। फ्रांस के अंदर ही मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी से। जेडी वेंस ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो खुद जो है वो परेशान है क्योंकि मैक्सिको से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स डंकी मार के पहुंचते हैं अमेरिका के अंदर और वो खुद भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे क्योंकि उनको पता है कि ये ग्लोबल लेवल पर एक परेशानी बन चुकी है। लेकिन उन्होंने जर्मनी और फ्रांस को यह कह दिया था कि इलीगल जो माइग्रेशन होते हैं, साथ में रिलीजियस फ्रीडम की बात की उन्होंने और इलेक्शन इंटीग्रिटी की बात जर्मनी और फ्रांस के अंदर की गई। आपको यह सीन पता होगा, जेलेंस्की जो है वो आए थे अमेरिका व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल हाउस में, और वहां पर तीखी बहस हुई थी। बात यह हुई थी कि जेलेंस्की ये कह रहे थे कि 2019 के अंदर रशिया ने सीज फायर को लेकर आपके साथ में बातचीत की थी, पैक्ट किया था, उसका क्या हुआ? जेडी वेंस कहते हैं कि आप इस तरीके से हमारे राष्ट्रपति के साथ में बिहेव नहीं कर सकते हैं, यह डिसऑनर है। तो जेडी वेंस पहले तो सुन रहे थे जिस समय जेलेंस्की बोल रहे थे और सडन जो है इनका रुख चेंज हो जाता है और फिर बहुत तीखी जो है बातचीत होती है और जेलेंस्की चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि जेडी वेंस ने कहा था कि आप कैमरे के सामने जो अमेरिकन मीडिया है उसके सामने डिसऑनर कर रहे हैं प्रेसिडेंट का और आपको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, जेलेंस्की ने यह बात तो नहीं बोली कि माफी ऑन माय फुट, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाए। पीछे डिनर इनका तैयार हो रहा था, वो डिनर यूं की यूं रह गया। उस समय जेडी वेंस ने बहुत हद तक जो है वो डिफेंड किया था प्रेसिडेंट को और जेलेंस्की वहां से चले गए थे। लेकिन इनकी जो पत्नी है उषा वेंस, इनके बारे में आपको बताता हूं। उषा वेंस जो कि आज जेडी वेंस की पत्नी है और सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका है। इनके जो पेरेंट्स हैं उनका
जो ओरिजिन है वो आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी जो रिवर है वहां एक गांव से इनके पेरेंट्स रहा करते थे और वो जॉब की एम्प्लॉयमेंट की तलाश में अमेरिका गए थे। उसके बाद में कैलिफोर्निया के अंदर जन्म होता है उषा का, और फिर दोनों मतलब उषा और जेडी वेंस ये मिलते हैं येल यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर इन्होंने साथ में लॉ की पढ़ाई की थी। और उसके बाद में फिर ये जो है एक दूसरे शादी कर लेते हैं दोनों से। इनको 3 बच्चे हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिका का उत्तराधिकार नियम जो है वो मुझे इस चीज की परमिशन नहीं देता है, नहीं तो मैं जेडी वेंस की जगह इनको जो है उपराष्ट्रपति बनाता अमेरिका के। लेकिन उस समय जेडी वेंस को कहा कि जेडी वेंस भी काफी अच्छे हैं, लेकिन वो अगर चाहते तो उषा वेंस को जो है वो प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति बनाते। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उषा वेंस के साथ में आया है कि ये क्रिश्चियन है या फिर हिंदू है, क्योंकि हिंदू तो क्या इन्होंने अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट कर लिया है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका के अंदर जो रिलीजन फ्रीडम है उसके चलते मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, मैं अभी भी जो है हिंदू हूं। कई बार इनके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हुई है। तो जेडी वेंस जो है वो भारत के अंदर आ रहे हैं। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, जेडी वेंस के बेटे का यहां पर बर्थडे था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं जेडी वेंस के साथ में और म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर इन्होंने बात की, इंक्लूडिंग यूएस सपोर्ट फॉर इंडियन एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन विद क्लीन एंड रिलायबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो मतलब हर तरीके से इन्होंने बात की। एआई के ऊपर भी बात की गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बातचीत की गई थी। तो बातचीत के बहुत सारे मायने थे। एनर्जी के ऊपर बातचीत करना चाह रहे थे, बातचीत की गई। अब जेडी वेंस जो है ये भारत के अंदर आ रहे हैं, इसी महीने के अंत तक भारत के अंदर आ सकते हैं। और उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्यों आ रहे हैं, आखिरकार इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज पूरे विश्व को यह पता लग चुका है कि भारत वो ऐसा देश है जो कि आज यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करके इस वॉर को रुकवा सकता है, क्योंकि वो पेशेंस आज किसी भी देश के पास में नहीं है। आज भारत के पास में क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत के अंदर पेशेंस है। आपको पता होगा कि जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय भारत जो था वो नॉन अलाइंड कंट्रीज के अंदर शामिल था और उनको हेड कर रहा था। किसी भी, ना तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री में था, ना तो अमेरिका के साथ में था, ना रशिया के साथ में था। वो सेपरेट होकर जो है इस युद्ध को देख रहा था। चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम लोग बात करें, उसके बाद में जो कोल्ड वॉर हुआ था उसमें देखें तो सभी विश्व तक यह संदेश गया था कि इंडिया जो है वो किसी का साथ देने वाला नहीं है, खासतौर पर लड़ाई और झगड़े के अंदर। यह बात सबको पता थी। और आज जो है इंडिया का ग्लोबल लेवल पर यह इमेज बन चुकी है कि यह देश जो है इसके अंदर आतंकवाद, टेररिज्म नहीं है, भ्रष्टाचार तक पर बहुत अच्छे से जो है वो कमान कर रखी है। साथ में यहां पर किसी भी धर्म को लेकर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आज किसी को लेकर जो है वो अत्याचार यहां पर नहीं होते हैं। सर्वधर्म संभाव के साथ में देश जीता है। तो ये बात पता लग गई। और इंडिया की बात यूक्रेन भी मानता है और रशिया भी मानता है। जिस समय दोनों का युद्ध चल रहा था तो इंडिया ने रशिया को भी विजिट किया था और यूक्रेन को भी विजिट किया था। एकमात्र देश ऐसा था जो कि दोनों को विजिट कर रहा था। सोचकर देखिए, दोनों पक्ष से बातचीत हो रही है। और इंडियन जो थियोरेटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज अमेरिका से काफी मैच करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 2 नेशन थ्योरी के बारे में, जो कि अब ये हमास और इसके बीच में, इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम लोग फिलिस्तीन को भी बनाने के पक्ष में हैं और हम लोग इजराइल को बनाने के पक्ष में भी हैं। बात करें चाइना को लेकर, चाइना जो है वो 1 चाइना 1 कंट्री के बारे में बात करता है, लेकिन इंडिया कहता है कि हम लोग ताइवान को एक अलग देश मानते हैं और इंडिया को, चाइना को एक अलग देश मानते हैं। इसी थ्योरी के ऊपर अमेरिका भी चलता है। तो अमेरिका को लगता है कि हमारे विचार जो है वो इंडिया के साथ में काफी मिलते हैं और इंडिया हमारा साथ दे सकता है। इसीलिए इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि जो टैरिफ्स थे इंडिया के ऊपर, अमेरिका ने कहा कि हम लोग रिवॉक करते हैं, इंडिया के ऊपर जो भी टैरिफ लगाए गए हैं हम लोग उसको रिवॉक करते हैं, हटाते हैं। लेकिन इंडिया मानने वाला नहीं था। इंडिया ने कहा कि हम किसी से दबने वाले नहीं है, प्रेशर में नहीं है। तो इंडिया ने इंपोज किया है 150% टैरिफ ऑन अमेरिकन एल्कोहल, कि हम लोग अगर किसी भी एल्कोहल की कीमत अगर 100 रुपए है तो वो इंडिया के अंदर उसका 150% जो है वो टैरिफ लगेगा, मतलब 250 के आसपास वो जो है वो बिकेगी। साथ ही में 100% टैरिफ जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया जो है लगाने वाला है, मतलब जस्ट डबल उसके प्राइस हो जाएंगे। इंडिया ने कहा कि हम तो लगाएंगे क्योंकि हमको इंडियन मार्केट को बचाए रखना है। अमेरिका इस बात में लेकर झुक गया है और अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ जो है उसको रिवॉक करेंगे, वापस से हम लोग उसको रिज्यूम करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार कहां कहां टैरिफ लगा सकते हैं। तो यह बात तो तय हो चुकी है अब कि इंडिया और अमेरिका के बीच में
ये जो टैरिफ का मुद्दा जो काफी दिनों से चलता हुआ आ रहा था, उसमें अमेरिका ने स्टैंड लिया है कि हम लोग उसको रिवॉक करेंगे, वापस से रिव्यू करेंगे। और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि भारत जो है वो अपने प्रिंसिपल पर कायम था, लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं लगा कि गलत हो रहा है और उसने उस चीज को रिवॉक किया। फिर अब जब दोनों के बीच में टैरिफ की बातचीत हो रही है तो एफटी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है अगर नेगोशिएट नहीं करते हैं तो यूएस नेगोशिएट अ ट्रेड पैक्ट, बोथ साइडेड विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर कोई टैरिफ लगता ही नहीं है उसको लेकर बड़ा फोकस्ड रहेंगे और बात करेंगे वो किसके बारे में, एफटी के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज सोच सकते हैं कि आज जेडी वेंस की जो पत्नी है वो इंडियन ओरिजिन की है और ये बात ट्रंप को पता है, और ट्रंप इंडिया के साथ में कभी भी रिलेशन खराब नहीं करेंगे। तो कनाडा ने हमारे साथ में जितने भी रिलेशन खराब किए हों, लेकिन अमेरिका ने कभी भी ये नहीं कहा कि इंडिया जो है वो गलत कर रहा है। इंडिया ने ही जो है हरदीप सिंह निज्जर जो है उसको मरवाया था, कभी भी नहीं कहा। तो इंडिया का साथ दिया है अमेरिका ने, इस बात को तो मानना पड़ेगा। और जेडी वेंस आ ही रहे हैं और लंबी चौड़ी बातचीत कर लेंगे उनसे कि भाई देखो, आप भारत के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारत उन कंट्रीज में से नहीं है जो कि आपका पिछलग्गू बना रहे। इंडिया खुद का स्टैंड लेगा, खुद के डिसीजंस लेगा और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएगा। इसलिए अगर आप कहेंगे तो हम रशिया से बात करते हैं, आप कहेंगे तो हम लोग यूक्रेन से बात करते हैं, युद्ध को रुकवाते हैं। लेकिन भारत की भी शर्त इसमें क्या होगी कि यूक्रेन को एश्योरिटी अमेरिका देगा कि रशिया सीज फायर पर साइन करे। भाई इंडिया किस स्टैंड पर आ सकता है? इंडिया उस स्टैंड पर आ सकता है कि वो अमेरिका से एश्योर करवाए कि वो रशिया को ये कहे कि तुम सीज फायर रखोगे और यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करोगे और जो भी आपने टेरिटरी तक अब तक जहां पर आए हो उससे पीछे हट जाओगे। अगर रशिया इस बात पर राजी होता है तो इंडिया तो मना लेगा रशिया को, यह बात तय है। इंडिया जब पुतिन के साथ में बातचीत होगी तो आसानी से मान जाएंगे। लेकिन अभी देखते हैं क्या डील होती है जेडी वेंस के साथ में। तो इसी महीने विजिट होने वाली है, हम लोग फॉलोअप जो है वो जरूर करेंगे। लेकिन बात यह है कि आखिरकार भारत का क्या रुख है टैरिफ को लेकर। भारत ने कहा है कि हम लोग जो है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, और चाहे अमेरिका हो या रशिया हो या कोई भी देश आ जाए, हम लोग इंडियन जो प्रोडक्ट्स है इनको लेकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। भारत का ये रुख जो है वो साफ है। चलिए, तो आप लोग साइंस इन डेप्थ हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़िए। अभी हॉली का जो है वो सेल चल रहा है, जरूर जुड़िए। इसमें आप लोग कूपन कोड यूज करना है साइंस, जिससे 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री डेली हम लोग लाइफ साइंसेज के अंदर पढ़ रहे हैं और 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपकी जिंदगी बदल देगा। वाकई में लाइफ चेंजिंग कोर्स है। एक बार इस कोर्स से जुड़ के देखिएगा, आपको लगेगा। और 75 डेज तक अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, कंसेंट्रेशन, फोकस डबल हो जाएगा और आप एग्जाम या फिर किसी बिजनेस को क्रैक कर जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।